हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हज के पैकेजेस जो है वो हमने देने शुरू किए हुए हैं। पाकिस्तान के अलावा जो ममालिक हैं, उनके लोग अगर जाना चाहें तो पहले भी हमने एक ए कैटेगरी का जो मकतब ए का हज पैकेज आपको दिया था, 10 दिन का शॉर्ट पैकेज। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपको ए कैटेगरी का ही पैकेज दे रहे हैं। ये 13 से 14 दिन का पैकेज है। ठीक है, ये 13 से 14 दिन का शॉर्ट पैकेज है। ठीक है, ये भी शिफ्टिंग के साथ है। ठीक है, वो वाला पैकेज भी शिफ्टिंग वाला था। इसकी फ्लाइट कब जाएगी और इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी और कहाँ कहाँ पे कितने कितने दिन रहना है आपने, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगेन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश हुई है, कॉपी पेंसिल पकड़ लें ताकि आपको आसानी हो, आप लिख लें। लिख लेंगे तो आपको बाद में डिसीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम पैकेज की तरफ। तो जनाब, 13 से 14 दिन का ये पैकेज है। ठीक है, ए कैटेगरी का पैकेज है। एयर कंडीशन फुल जो है वो होटल्स के अंदर भी, खैमों के अंदर भी, अजीजिया के अंदर भी, टोटल मीना में, अरफात में, हर जगह पे फुली एयर कंडीशनड है। ठीक है, वो नहीं है कि कूलर है और एयर कंडीशन है। एक मकतब आपको सबको पता है, जो जाते हैं उनको खास तौर पे पता है, जिन्होंने पहली दफा जाना है, ये उनके लिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि फुली एयर कंडीशन है। ये जनाब 28 मई 2025 को आपने, जहां से भी आपने आना है, मदीना शरीफ में हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, 28 मई 2025 को आपने हमें ज्वाइन करना है। फर्स्ट जिलहज एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, फर्स्ट जिलहज से लेके 14 जिलहज तक का ये पैकेज है। ठीक है, एक्सपेक्टेड 10 जून को वहां से वापसी होगी। 1 से 4 जिलहज तक दारुल हिजरा में रुकेंगे। ये अगेन फ्रंट वाला होटल दारुल हिजरा, मस्जिद नबी, 338 37 नंबर गेट से बाहर निकले तो दारुल हिजरा पहला होटल है। ठीक है, दारुल हिजरा आपने देखा होगा मोमन पिक वाली लाइन के अंदर पहला जो होटल है, फ्रंट वाले जो होटल है। ठीक है, 1 से 4 जिलहज तक दारुल हिजरा में आप रुकेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल बफे ब्रेकफास्ट और डिनर में मिलेगा आपको, हाफ बोर्ड। फिर उसके बाद अजीजिया के अंदर आप चले जाएंगे। ठीक है, 4 जिलहज से 8 जिलहज तक अजीजिया में जाएंगे। 8 जिलहज तक जो अजीजिया में आप रहेंगे वो रहेंगे आप स्टार होटल में। ठीक है, जो जमरात के करीब होगा, 2 स्टार 3 स्टार जो भी है, ताकि आपको रमी के टाइम आसानी हो। ठीक है, कंकरियां मारने वाला टाइम जो है आपका आसानी से गुजरे। ठीक है जी, वहां पे 4 से 8 जिलहज तक आपको फुल बोर्ड पाकिस्तानी बफे मिलेगा, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तीनों टाइम आपको बफे मिलेगा। फिर आप चले जाएंगे जी 8 से 12 जिलहज तक खैमों के अंदर। ठीक है, मिना में और अरफात में, वो जो पूरा प्रोसीजर ये 4 रातों का और 5 दिन का हज का है, आराम से आप वो अदा करेंगे। फुली एयर कंडीशनड आपके खेमे होंगे, फुल बोर्ड आपको वहां पे बफे मिलेगा। जो सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से ए कैटेगरी के मकतब में है वो सारी आपको मिलेगी। ठीक है जी, वो मतलब उसमें कोई किसी किस्म की चीज जो है ना वो कम नहीं होगी। ये नहीं होगा कि वो दे रहे हैं और आगे आपको ट्रांसफर नहीं हो। 5 दिन जी वहां पे, 4 रातें 5 दिन आपने हज के गुजारने, फिर आपने वापस आ जाना है 12 जिलहज को अजीजिया अपने अकोमोडेशन में। ठीक है, फिर 2 से 3 रातें जो है वहां पे रहेंगे आप। ठीक है, वहां पे 2 से 3 रातें गुजारने के बाद स्टार होटल के अंदर ही फिर आप वापस चले जाएंगे, मतलब जहां जहां से आप आए। अब ये पैकेज भी 13 से 14 दिन का शॉर्ट पैकेज शिफ्टिंग के साथ, ये ए मकतब का मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। अब इस पैकेज के अंदर शामिल क्या क्या है? इस पैकेज में जी ट्रांसपोर्ट शामिल है, लग्जरी। ठीक है, जितनी मतलब आप ये समझ लें कि जितनी अच्छी बस हो सकती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जियारात है मदीना शरीफ में ग्रुप की, मुकम्मल ग्रुप जियारात, वीजा है, इंश्योरेंस है। ठीक है, टैक्सेस तमाम सऊदी अरेबिया के जितने भी हैं वो शामिल है इसमें। फिर इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, फिर इसके अलावा जी
टिकट और कुर्बानी वो इसमें शामिल नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीजें शामिल है, टिकट आपने अपनी लेनी है और कुर्बानी आपने अपनी करनी है, ठीक है। टिकट और कुर्बानी इसमें शामिल नहीं है। इस पैकेज को अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए, बल्कि यूं समझ लें कि वो 16 दिसंबर 2025 तक एक्सपायरी उसकी पड़ी होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया जी, क्योंकि जिस दिन आपने जाना है उस दिन से आगे उन्होंने देखना है कि 6 महीने की एक्सपायरी पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो 16 दिसंबर 2025 तक की आपकी एक्सपायरी होनी चाहिए। फिर CNIC वैलिड, ठीक है, उसकी भी आपकी 1-2 साल की आपकी एक्सपायरी पड़ी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑफ किन, उसका CNIC जो खुदा न खासा कोई इमरजेंसी में अगर राब्ता करना है तो किससे करना है, उसका CNIC, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ब्लड रिलेशन क्या आपसे, ठीक है, या रिलेशन क्या आपसे, 2 अदद तस्वीरें, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ, या वाइट भी चलती है लेकिन आपने ब्लू के साथ ही देनी है, ठीक है, 4x3 सेंटीमीटर वाली। उसके अलावा ब्लड ग्रुप जो है वो आपका क्या है वो भी आपने बताना है। ये सारी चीजें आप देंगे और रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स की है और आप अप्लाई कर सकते हैं हज की एप्लीकेशन के लिए। आप किसी भी जगह से, आप यूरोप से, आप अमेरिका से हैं, आप कनाडा से, आप नॉर्वे से, आप स्पेन से, आप इटली से, फ्रांस से हैं, आप UAE से हैं, ओमान से हैं, कतर से हैं, कहीं से भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अलावा आप इस हज पैकेज के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जी इसकी कीमत की तरफ। जो क्वाड बेड है इसका, जो क्वाड बेड है जी 4 बंदों की जो शेयरिंग है उसका रेट है जी 6100 पाउंड, ठीक है। जो अगर आप इसमें कहते हैं जी हमने जो ट्रिपल बेड में रहना है तो वो आपको पड़ेगा 6200 पाउंड का, और अगर आप कहते हैं कि जी हमने डबल बेड में रहना है तो वो आपको पड़ेगा 6600 पाउंड, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया पाउंड के अंदर। अब अगर आप कहते हैं जी हमें US डॉलर में भी बताएं तो ये 7700 US डॉलर में पड़ेगा क्वाड बेड, 7800 US डॉलर में पड़ेगा आपको ट्रिपल बेड, और 8200 US डॉलर में पड़ेगा आपको डबल बेड। यूरो की अगर हम बात करें तो 7200 यूरो, 7200 यूरो क्वाड, 7300 यूरो ट्रिपल बेड, और 7700 यूरो आपको पड़ेगा डबल बेड। ये अगेन ए कैटेगरी का मकतब है, ठीक है, और ये ए कैटेगरी की सारी फैसिलिटीज है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 13 से 14 दिन का शॉर्ट पैकेज लेना है तो ये अवेलेबल है। राब्ता करने के लिए आपको पता ही है नंबर हमारा चल रहा होता है, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मजीद डिटेल आप लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।